हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें इश्यू ऑफ डिबेंचर करना है। इश्यू ऑफ डिबेंचर हमने 2 क्लास में करने का प्रॉमिस किया था। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि डिबेंचर हम इश्यू करते हैं फॉर कैश अदर देन कैश ये क्लास करने से पहले तुम्हें लास्ट क्लास ज़रूर एक बार देख लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें डिबेंचर्स इशू फॉर कैश उसके बेसिक रूल्स बताए गए हैं तुम्हें, किस तरीके से जनरल एंट्री होती है। आज हम एक क्वेश्चन भी कर लेंगे साथ में, और डिबेंचर इशूड अदर देन कैश फॉर एसेट्स एक्वायर कर रहे हैं या हम कोई बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं, उसके लिए हम डिबेंचर के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, तो वो आज हम सीखेंगे। ठीक है। और तीसरा है डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ठीक है। तो ये टॉपिक हम 50% कर चुके हैं लास्ट क्लास में, बेसिक्स बताए जा चुके हैं। आज हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन क्या कर लेंगे, ये सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन, इसे कर लेंगे। क्या क्या ट्रिक्स, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन इस क्वेश्चन में हो सकती है वो तुम्हें बताया जाएगा। चलो जी, पहले तुम्हें बता रहा हूँ, लास्ट क्लास तुम्हें पहले करनी होगी। लास्ट वीडियो जो है तुम्हें पहले देखना होगा, वहाँ से तुम्हें ये एंट्रीज पता चलेंगी, क्या एंट्री होती हैं। ठीक है ना, बेसिक एंट्रीज पता चलेंगी, उसके बाद ही तुम इसे कर सकोगे। ठीक है। तो हम करते हैं ये 1 2 3 4 5 केस करते हैं, यहाँ से तुम सीख जाओगे कुछ। फर्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ लो। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर, यही जनरल एंट्री होती है ना। तो केस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, तुम्हें पहले ही बताया था, डिबेंचर की एक फेस वैल्यू होती है ना। तो तुम्हें वो पता लगाना पड़ेगा पहले। जैसे पहला केस लो, ए बी लिमिटेड इश्यूड 3 लाख डिबेंचर, 12% डिबेंचर इसका नाम है। 3 लाख डिबेंचर इशू किए ऑफ ₹100 ईच, तो 3 लाख इंटू 100, ये हो गई इसकी फेस वैल्यू। 3 करोड़, 3 करोड़ रुपए के डिबेंचर इशू किए गए। ठीक है। कैसे इशू किए गए, एट पार। 3 करोड़ के डिबेंचर तुमने 3 करोड़ में ही इशू किए, बट रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। 3 करोड़ का 10% कितना हुआ, 1 जीरो उठा दो, 30 लाख। 3 करोड़ 30 लाख में तुमने उसे रिडीम करना है, 1 जीरो और। जनरल एंट्री क्या होगी, पहले मैं तुम्हें क्या बताया था, पहली एंट्री होती है बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, जितने में तुमने इशू किया उससे। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितना, जितने में तुमने इशू किया 3 करोड़। दूसरी एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 12% डिबेंचर, ये लिखना जरूरी है कि कितने परसेंट डिबेंचर है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, टू 12% डिबेंचर। देखो, डिबेंचर जितने से क्रेडिट हुआ उतने से ही डेबिट हो जाएगा 3 करोड़ से। डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू से क्रेडिट होता है। फेस वैल्यू कितनी है, 3 करोड़। इश्यू पे तो कुछ नहीं था, लेकिन रिडम्पशन पे 30 लाख का प्रीमियम है। मैंने तो बताया था प्रीमियम दोनों ही क्रेडिट होते हैं। प्रीमियम चाहे इश्यू के टाइम पे हो चाहे रिडम्पशन के टाइम पे हो, उसे हम क्रेडिट करते हैं। क्यों, इशू के टाइम का प्रीमियम क्रेडिट इसलिए होता है क्योंकि हमें एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट क्रेडिट होता है।
और रिडेम्पशन का प्रीमियम इसलिए क्रेडिट होता है क्योंकि तुम रिडेम्पशन पे एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो, तुम्हारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है उसे हम क्रेडिट करते हैं। डिबेंचर भी तो लायबिलिटी है। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, देखो 30 लाख, जितना रिडेम्पशन के ऊपर प्रीमियम है उतना ही तुम्हें लॉस हो जाता है, इसलिए उसे डेबिट कर देते हैं हम। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर मत लिखना, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब क्वेश्चन में एक ट्रिक होती है। सेकंड केस पढ़ो, देखो तुम्हें ऑलमोस्ट सेम लगेगा लेकिन सेम है नहीं, कुछ उसमें है कैच। देखो जरा, सेकंड केस है ए बी लिमिटेड इश्यूड ₹30 लाख डिबेंचर। पिछली बार था 3 लाख, 3 लाख डिबेंचर ऑफ 100 ईच, तो फेस वैल्यू हमने कैसे निकाली, मल्टीप्लाई करके निकाली। इस बार दे रखा है ₹3 लाख डिबेंचर, 3 लाख रुपए के डिबेंचर। अगर तुम्हें निकालना पड़े कितने नंबर ऑफ डिबेंचर है, 100 रुपये का एक है, यहाँ पर फेस वैल्यू 3 लाख है। ये चीज़ जरा समझ लेना कि 3 लाख के डिबेंचर हैं और एक डिबेंचर 100 रुपये का है। ये रुपीज़ दे रखा है, पिछले में नंबर ऑफ डिबेंचर दे रखे थे, इस बार रुपीज़ कितने के डिबेंचर है उसकी वैल्यू दे रखी सीधे ही। तो हम कह सकते हैं कि 3000 डिबेंचर हमने इशू किए हैं। कैसे इशू किए हैं, ऑफ 100 ईच एट 10% प्रीमियम रिडीमेबल एट पार। इस बार हमने इशू प्रीमियम पे किया, 3 लाख के डिबेंचर, फेस वैल्यू तो 3 लाख है ना, इशूड एट 10% प्रीमियम, यानी कि 3,30,000 में तुमने इशू किया, रिडीमेबल एट पार, 3 लाख में रिडीम करना है। ठीक है, एंट्री क्या होगी, जितने में इशू किया पहली एंट्री उससे होती है बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। टू डिबेंचर एप्लीकेशन, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस मत डालना। एंड अलॉटमेंट डेबिट 3,30,000। दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट ₹330, जितने से क्रेडिट हुआ उतने से डेबिट होगा, बता दिया तुम्हें पहले ही। टू 12% डिबेंचर, अब इस वाले केस में इशू पे प्रीमियम है, पिछले वाले में रिडेम्पशन पे प्रीमियम था। रिडेम्पशन के प्रीमियम को लिखते हैं हम प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, जिसे फिर डेबिट करते हैं लॉस में। अगर इशू पे प्रीमियम हो तो लिखते हैं टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तीन लाख, ये लाइन वैसे यहीं तक ही आती है। ओके, उम्मीद करते हैं तुम्हें सेकंड केस भी समझ आ गया होगा। थर्ड में आओ, ए बी लिमिटेड इश्यू 30,000 रुपीज़ नहीं है ये, है ना, जैसे पिछले वाले में रुपीज़ था, यहाँ रुपीज़ नहीं है। नंबर ऑफ डिबेंचर दे रखे, फेस वैल्यू में निकालनी पड़ेगी। 30,000 डिबेंचर इशू किए हैं एट 100 ईच। 30,000 ऑफ 100 कितना हो गया, 30 लाख। 30 लाख इसकी फेस वैल्यू है। 30 लाख के डिबेंचर तुमने इशू किए हैं एट 10% डिस्काउंट, रिडीमेबल एट 20% प्रीमियम। 10% डिस्काउंट में तुमने इशू किया, यानी कि 10% कितना हुआ, 3 लाख। 27 लाख में तुमने इशू किया, रिडीमेबल एट 20% प्रीमियम। 20% कितना होगा इसका,
कई बच्चे इसका निकाल देते, नहीं, फेस वैल्यू के ऊपर निकाला था 6 लाख। 36 लाख में तुम रिडीम करने वाले हो। अब यहाँ डिस्काउंट भी है। डिस्काउंट क्या होता है? डेबिट होता है। यहाँ प्रीमियम है। प्रीमियम क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो एंट्री क्या होगी? पहले तो इस अमाउंट से होगी एंट्री, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन। नेक्स्ट केस है, ये अलग केस था, ये अलग केस था। बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना? 27 लाख। सेकेंड एंट्री क्या होगी? अब डिस्काउंट भी है और प्रीमियम भी है, थोड़ा ध्यान से देखना। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, पहले बेसिक एंट्री कर लो। टू डिवेंचर टू 12% डिवेंचर, कितना? फेस वैल्यू आती है हमेशा, है ना? लिख देता हूँ, इसमें फेस वैल्यू आएगी। फेस वैल्यू कितनी थी? 30 लाख। अब देखो, दोनों साइड इक्वल नहीं है। इशू पे कुछ था, हाँ 3 लाख का डिस्काउंट था, यहाँ से पता चलेगा। कई बच्चे सोचते हैं 6 ये और 3 ये, 27 लाख में इशू हो रहा है, 36 लाख में रिडीम हो रहा है। कई बच्चे समझते हैं इनके बीच का डिफरेंस है वही डिस्काउंट हो गया। नहीं, फेस वैल्यू से कंपेयर किया था। 3 लाख का डिस्काउंट था। डिस्काउंट क्या होता है? डेबिट होता है, बताया था, लॉस है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन पे क्या है? 6 लाख का प्रीमियम, 6 लाख। इसके और इसके बीच में जो डिफरेंस है 6 लाख, इसे क्या लिखेंगे? ये प्रीमियम है ऑन रिडेम्पशन, तो लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। चलो, अब पॉइंट क्या है यहाँ पर? रिडेम्पशन में जो प्रीमियम होता है तो वो बताया गया था। रिडेम्पशन का प्रीमियम डेबिट हो जाता है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर में, तो 6 लाख लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर में डेबिट भी करना पड़ेगा। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर यहाँ लिख देते हैं। है ना? लेकिन एक रूल है जो तुम्हें समझना होगा, जब डिस्काउंट और लॉस दोनों हो तो दोनों को मिला के लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर में लिख दिया जाता है। लॉस ऑन, एक अकाउंट के थ्रू इसे डील कर दिया जाता है, क्योंकि आगे जाके तुम देखोगे तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर तुम लिख दोगे 9 लाख, इन दोनों को ऐड करके। ठीक है? तो जब डिस्काउंट हो, सिर्फ डिस्काउंट हो तो डिस्काउंट डेबिट होगा, सिर्फ लॉस हो तो लॉस डेबिट होगा। लेकिन डिस्काउंट और लॉस दोनों अगर साथ हैं तो उस केस में लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट कर दिया जाएगा। ठीक है? अगला केस एकदम यूनिक केस है, कहीं पे भी इसका जिक्र नहीं है, आजकल स्कूलों में भी नहीं पढ़ाया जाता, आएगा भी नहीं, पर तुम सीख लो, यहाँ से तुम्हें एक चीज़ पता चलेगी। इश्यूड, ये तो हो गया ना? नहीं, मैं इस केस की बात कर रहा था, ये केस तो नॉर्मल है। इश्यूड ₹1 करोड़, और फिर दोबारा रुपीज़ आगे देख रहा हूँ, 1 करोड़ रुपए के डिवेंचर है। 1 करोड़ डिवेंचर नहीं है, 1 करोड़ रुपए के डिवेंचर है। तुमने इश्यू किए एट 10% प्रीमियम और रिडीम भी करना है 20% प्रीमियम में। 1 करोड़ के डिवेंचर हैं, 1 करोड़ 7 जीरो इश्यू किए तुमने। कैसे? एट 10% प्रीमियम, 1 करोड़ 10 लाख में, और रिडीम करना है तुमने कैसे? एट 20% प्रीमियम, 12% डिवेंचर है, 20% प्रीमियम, 1 करोड़ 20 लाख में तुमने रिडीम करना है।
क्या एंट्री होगी, जितने में तुमने इशू किया उससे होगी पहली एंट्री। देखो इशू पे भी प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होगा, रिडेम्पशन पे भी प्रीमियम है 20 लाख का तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी क्रेडिट होगा। ठीक, पहली एंट्री देखते हैं, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एक करोड़ 10 लाख, 1 2 3 जगह थोड़ी कम पड़ गई, टू डिवेंचर 1 करोड़ 10 लाख, दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिवेंचर, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 12% डिवेंचर। देखो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितने से डेबिट होगा, जितने से क्रेडिट हुआ है। बार बार तुम्हें बताया जा रहा है, बोर मत होना, याद कर लेना बस इस पॉइंट को। डिवेंचर हमेशा फेस वैल्यू से, फिर बता रहा हूँ, फेस वैल्यू तो 1 करोड़ है, 1 करोड़। अब देखो इशू पे 10 लाख प्रीमियम था, सिक्योरिटी प्रीमियम करके क्रेडिट होगा, है ना, 10 लाख का प्रीमियम था। रिडेम्पशन पे 20 लाख का प्रीमियम था, तो वो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। कितना, 20 लाख। जितना रिडेम्पशन पे प्रीमियम होता है तुम्हें बताया गया है ना, वो डेबिट हो जाता है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। समझे? आखिरी केस एक बार देखो, तुम्हें थोड़ा सा अजीब लगेगा ये केस। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ऐसे, इससे आखिरी केस हो पाए। यहाँ पर आखिरी केस क्या है कि यहाँ पे रिडीम डिस्काउंट पे हो रहा है 10% डिस्काउंट पे इशू किए 3000 डिवेंचर ऑफ 100 ईच कर लेते हैं। तीन ईयर डिवेंचर ऑफ 100 ईच कितने के हो गए? 3 ईयर डिवेंचर अगर 100 रुपए के हैं, 3 लाख के हो गए ना। 3 लाख के डिवेंचर तुमने इश्यू किए और फेस वैल्यू है इनकी 3 लाख। कैसे इश्यू किए? एट 10% डिस्काउंट। 10% कितना हुआ? 30,000 270 में इश्यू किए। रिडीमेबल एट 20% डिस्काउंट। रिडीम करते समय 20% 60,000 कम लेना है, लेकिन यहाँ पर एक एजम्पशन लेके चलते हैं, रूल ऑफ प्रूडेंस कंजर्वेटिज्म 11th में तुमने पढ़ा भी होगा। डू नॉट रिकॉर्ड फ्यूचर एंटिसिपेटेड गेन्स। फ्यूचर में तुमने कम पे करना है, ठीक है, फ्यूचर में कम पे करना है। तो उस प्रॉफिट को अगर तुम आज ही देखो, इश्यू के टाइम पे अगर डिस्काउंट है वो तुम्हारे लॉस है, इसलिए तुम उसे डेबिट करते हो। कहाँ ये रहा, ठीक है। लेकिन रिडेम्पशन के टाइम पे अगर डिस्काउंट है, पे करते समय डिबेंचर को तुम्हें कम पे करना है, तो ये तो तुम्हारे लिए प्रॉफिट है। रिडेम्पशन के टाइम का जो डिस्काउंट है वो तुम्हारे लिए एक तरीके से प्रॉफिट है, रिकॉर्ड ही नहीं करोगे उसे। क्यों? फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट है। डू नॉट रिकॉर्ड फ्यूचर एंटिसिपेटेड गेन। फ्यूचर में होने वाले किसी भी गेन को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो एंट्री क्या होगी? रिडेम्पशन हम मान के चलेंगे 3 लाख में ही होना है, तो एंट्री होगी बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन,
बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 270 में तुमने इश्यू किया, और रिडीम करना है तुमने 3 लाख में। क्यों? हाँ, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट, टू 10% डिवेंचर। इस बार 10% डिवेंचर है। बच्चे ये गलती भी करते हैं, एक फ्लो में 12% चल रहा है, यहाँ पर 10% आ गया, वो इसे भी 12% ही लिख देते हैं। ऐसी गलती मत करना, पूरा फोकस करके करना क्वेश्चन। ये तो हुआ इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश 270, 30,000 डिस्काउंट, देखो समझने वाली बात क्या थी यहाँ पर कि अगर रिडेम्पशन पे डिस्काउंट बाय चांस दे भी दिया, वैसे तो देते नहीं है, तो तुम उसे पार ले लेना। रिडेम्पशन के डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। क्यों रिकॉर्ड नहीं किया जाता? क्योंकि फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट तुम आज रिकॉर्ड नहीं करोगे एज पर रूल ऑफ प्रूडेंस। अब हम करते हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश। चलो जी, इस क्वेश्चन पे जरा एक बार नज़र मार लो। ये है इश्यू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश। किसी एसेट को एक्वायर कर रहे हो और उसके बदले डिवेंचर दे रहे हो। देखो मैं तुम्हें पैसे पहले बेसिक एंट्री बता दूं। एसेट एक्वायर करते हो तो एसेट टू वेंडर, ये तुम्हें खैर पता भी होगी। वेंडर मतलब सेलर, जितने की तुमने एसेट ली। अब वेंडर को तुम शेयर दे रहे हो तो डेबिट द रिसीवर, वेंडर टू शेयर। डिवेंचर दे रहे हो तो डिवेंचर, है ना, क्योंकि शेयर्स तो यूज, डिवेंचर तो इशू किए जाते ही हैं फॉर परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन मतलब जितना तुमने एग्री किया कि भाई हम इतना अमाउंट तुम्हें पे करेंगे फॉर अगेंस्ट परचेज ऑफ एसेट। 1 लाख की एसेट खरीदी है, 10 लाख की है, हाँ 10 लाख की एसेट खरीदी है, हम तुम्हें पे कितना करेंगे? 10 लाख ही पे करेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो, लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया है कि भाई कम पे कर रहे हैं, ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो उसे कैसे डील किया जाता है वो मैं तुम्हें बताऊंगा अभी। पहले तो क्या हुआ, रामल लिमिटेड परचेज एसेट ऑफ रुपीज़, पढ़ लो क्वेश्चन को। एसेट परचेज करिए 10 लाख की, कुछ नहीं दे रखा। दो ही क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाता है, 4 नंबर का चैप्टर है। एसेट परचेज करिए 10 लाख की फ्रॉम ABC लिमिटेड। तो ये बुक्स किसकी है? जो डिवेंचर इशू कर रहा है उसकी बुक्स बनाएंगे हम, है ना। इशू ऑफ डिवेंचर है चैप्टर का नाम। तो डिवेंचर इशू कौन करेगा? जो खरीदेगा। तो रामा लिमिटेड की बुक्स है, इन बुक्स ऑफ रामा लिमिटेड। पता होना चाहिए तुम्हें, है ना। आगे जाके तुम और अकाउंटिंग करोगे कॉलेज में या CA करोगे, तब तुम्हें इसकी बुक्स नहीं बनानी, साथ में इसकी बुक्स भी बनानी पड़ेंगी। दोनों ही पार्टीज की बुक बनानी पड़ेगी, सेलर की भी बायर की भी। चलो अभी तो तुम्हें सिर्फ बायर की बनानी है जो खरीद रहा है एसेट, क्योंकि वही पेमेंट करेगा। तो इसलिए बायर की बुक, सिर्फ रामा लिमिटेड की बुक्स बनेंगी। इसमें हमने 3 केस बना दिए हैं, उसमें काफ़ी कुछ क्लियर होगा तुम्हें। 10 लाख की एसेट खरीदी तो हम 10 लाख ही पे करेंगे अगर उन्होंने कोई एग्रीड प्राइस या परचेज कंसिडरेशन ना दे रखा हो। 10 लाख की एसेट खरीदी और 10% डिवेंचर के थ्रू 100 रुपीज़ के डिवेंचर थे, पेमेंट कर दी एट पार फॉर द परचेज कंसेशन। 10 लाख की एसेट खरीदी तो एसेट खरीदने की एंट्री क्या होगी? ABC लिमिटेड से खरीदी है ना, एसेट अकाउंट डेबिट। एसेट का नाम दे रखा होगा तो वो लिखोगे टू रामा लिमिटेड, नहीं ABC लिमिटेड। हमने 10 लाख की एसेट खरीदी। वैसे तो सीधे तुम लिख सकते हो, अगर पार पे इशू करते हैं हम, समझते समझते तुम्हें समझ आ जाएगा।
तो पूरी पेमेंट कर दो बस। नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने की ज़रूरत है नहीं, पेमेंट करिए तुमने थ्रू 10% डिबेंचर। लो करके ख़त्म करो इसे, क्योंकि पार पे ही पेमेंट करनी थी हमने। अगर तुम इसमें निकालना चाहते हो कितने डिबेंचर इशू किए, नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इश्यूड, तो तुम ऐसे कर सकते हो। 10 लाख की पेमेंट करनी है और एक डिबेंचर कितने का है, 100 रुपीज़ का, है ना। अगर तुमने किसी को 100 रुपये की 500 रुपये की पेमेंट करनी है और एक नोट 100 रुपये का है ना, तो जितनी पेमेंट करनी है डिवाइडेड बाय जो तुम्हारे पास नोट है उसकी वैल्यू, तो निकल के आता है ना, तुम्हें 5 नोट देने पड़ेंगे। तो ऐसे ही जब नंबर ऑफ डिबेंचर निकालना हो तो भी हम यही करते हैं कि जितनी पेमेंट करनी है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ ईच डिबेंचर। तो 10,000 डिबेंचर तुम्हें इशू करने पड़ेंगे। क्या इसका कोई यूज़ था? हाँ कर सकते हो 10,000 इंटू 100, लेकिन बिना इसके भी एंट्री हो सकती है। याद रख लेना, अगर तुम पार पे डिबेंचर इशू करते हो तो उस केस में नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने की ज़रूरत तुम्हें नहीं है। अब जैसे इसमें कहा दूसरा केस, केस 2, केस नंबर 2, पेमेंट कर रहे हो, एसेट तो वही परचेज कर रहे हो, लेकिन पेमेंट तुम कर रहे हो एट 10% डिस्काउंट। ये जो डिबेंचर 100 रुपये का है ना, इसे तुमने 90 रुपीज़ का मान लिया, डिस्काउंट पे इशू किया। अभी जो हमने एंट्री की थी उसमें पता है ना तुम्हें, डिबेंचर पे अगर डिस्काउंट पे अगर डिबेंचर को इशू करते हो, डिस्काउंट डेबिट होता है, डी फॉर डिस्काउंट, डी फॉर डेबिट। तो यार डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, तो एंट्री क्या होगी, एसेट की परचेज करने की सेम एंट्री है, ये एंट्री तो सेम आ जाएगी। फिर पेमेंट करने की एंट्री क्या है, ABC लिमिटेड डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट, टू 10% डिबेंचर। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है, तुम्हारी बुक्स में जिस सीरियल से क्वेश्चन दिए गए हैं हमने उससे थोड़ा हटके किया है इसे। बुक्स में क्या आता है, बुक्स में पहले आता है कि तुमने एसेट एक्वायर करी, परचेज कंसीडरेशन कुछ और दे रखा है तो गुडविल आया था या कैपिटल रिजर्व आया था, ठीक है ना, वो भी तुम्हें समझाया जाएगा। लेकिन अभी तुम्हें ये समझाया जा रहा है कि अगर तुम डिबेंचर इशू करते हो और नंबर ऑफ डिबेंचर जो ये तुम निकाल रहे हो, इन केस ये पॉइंट्स में आ जाए तो क्या होगा, है ना। पॉइंट्स में किसी को डिबेंचर दे सकते हो तुम, आधा डिबेंचर दे सकते हो, नहीं दे सकते। तो तुम क्या करोगे, जो डिबेंचर पॉइंट्स में आए उसके लिए तुम कैश दे दोगे, ठीक है। कैसे, अब अगर तुम 10% डिस्काउंट पे इश्यू करते हो डिबेंचर, तो कितने डिबेंचर इश्यू करने पड़ेंगे, नंबर, ये वर्किंग साफ साफ किया करो। कितने डिबेंचर इश्यू करने पड़ेंगे, 10 लाख की तुम्हें पेमेंट करनी है। इसमें हम केस बदलते रहेंगे, सब बदल के एक ही क्वेश्चन में हम सब सीख जाएंगे। और एक डिबेंचर कितने का है, 100 का, लेकिन तुमने इश्यू कैसे किया है, एट 10% डिस्काउंट 90 पे। तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 90 कितना हो जाएगा भाई, 1 लाख, कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 9, 11,000, 11.11। अब ये डिबेंचर तुम इशू कर सकते हो 0.11 में, ये तुम इशू नहीं कर सकते। आधा डिबेंचर या पार्ट में डिबेंचर तुम इशू नहीं कर सकते। तो तुम क्या करोगे, इसको, इस पार्ट के लिए तुम चेक से पेमेंट कर दोगे या कैश पेमेंट कर दोगे, है ना। जितने डिबेंचर, अगर मान लो तुम्हें पेमेंट करनी है 11,111 डिबेंचर की 0.1111, तो इतने तो तुम्हें डिबेंचर दे दिए जाएंगे और इसके लिए तुम्हें दे दिया जाएगा चेक या कैश कर लो। चलो, तो एंट्री क्या होगी, कुछ डिबेंचर ऐसे हैं जिसके लिए तुम्हें कैश दिया जा रहा है, तो डिबेंचर दिए जा रहे हैं और साथ में दिया जा रहा है कैश।
या कह लो चेक से पेमेंट की जा रही है। जो पार्ट में आया ना डिबेंचर पॉइंट्स में, उसके लिए ऐसा किया जाता है। ABC लिमिटेड को तो तुम वही पेमेंट करोगे जितनी पेमेंट करनी थी, 10 लाख। डिस्काउंट कितना, तुमने इतने डिबेंचर इशू किए हैं, 11,111 इंटू 10 रुपये का डिस्काउंट है हर किसी पे, है ना। ये पॉइंट समझने वाला है। बच्चे इसका डिस्काउंट निकाल देते हैं 10%, 1 लाख लिख देते हैं यहाँ पर, वो गलत हो जाएगा। इस तरीके से वैल्यू निकाली जाएगी। 11,000 डिबेंचर इशू हुए हैं, 11,111 डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू 11। अब यहाँ क्या डाला जाए, इसको मल्टीप्लाई किया है 10 से, क्या किया जाए, पॉइंट्स में जितने डिबेंचर आए हैं उसकी वैल्यू नहीं, क्योंकि 100 रुपये का डिबेंचर था तो ये सिर्फ 100 वाली वैल्यू देखो, ये देखो 10 एक्स्ट्रा है ना, वो 10 रुपये लिख दो। ये तुम्हें समझना पड़ेगा। यहाँ पर है 110 एंड में, और यहाँ पर है 100, तो 10 रुपये बैलेंसिंग फिगर इसमें आ गई, ठीक है। ये हुआ एक पॉइंट। अगर डिबेंचर इशू किए जाए 10% प्रीमियम पे, कहता है कि 10% प्रीमियम पे इशू करो, इससे तुमने 10 लाख की एसेट खरीदी है, तो थर्ड केस क्या है, अगर उसे प्रीमियम पे, केस कैश नहीं, अगर उसे तुमने डिबेंचर इशू करने एट प्रीमियम, तो क्या होगा, नंबर ऑफ डिबेंचर उतने ही रहेंगे क्या, नहीं, चेंज हो जाएगा। अगर तुमने किसी को पेमेंट करनी है 10 रुपये के नोट में, तो ज़्यादा नोट देने पड़ेंगे। अगर तुमने किसी को पेमेंट करी है 50 रुपये के नोट से, तो एज़ कम्पेयर टू 10 रुपये के नोट तुम्हें कम नोट देने पड़ेंगे ना। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा, नंबर ऑफ डिबेंचर कितने इशू करने पड़ेंगे। ये केस देखना कहाँ तक जाएगा, अभी जो जो तुम सोच सकते हो वो सब आएगा। तुम्हें 10 लाख की पेमेंट करनी है, डिवाइडेड बाय एक डिबेंचर कितने का है, 100 का, लेकिन इस बार तुम 10% प्रीमियम पे इशू कर रहे हो, तो डिबेंचर कितने का हो गया, 110 का। 10 लाख डिवाइडेड बाय 110। फिर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं जरा। नौ जीरो 0.90 9 ऐसे आएगा। फिर पॉइंट में आ गया ना, पॉइंट में आ गया ये पार्ट, तो फिर दोबारा इनको हमें कैश देना पड़ेगा। ऐसे ही बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे। लेकिन तुमने इस बार प्रीमियम पे इशू किया डिबेंचर, पेमेंट कितनी करनी है, वही 10 लाख। तो एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री तो यही हो जाएगी अगर थर्ड केस करते हो परचेज करने की। फिर दूसरी एंट्री ये होगी, ABC लिमिटेड डेबिट टू 10% डिबेंचर टू प्रीमियम पे इशू किया है ना, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू बैंक या कैश, जो पॉइंट्स में आए थे, है ना। कैसे किया जाएगा, 10 लाख की पेमेंट करनी है, लो डेबिट द रिसीवर। डिबेंचर कितने हैं, 9090, कंप्लीट डिबेंचर लेंगे सिर्फ, ठीक है। 9090 इंटू 100 फेस वैल्यू, प्रीमियम 9090 इंटू 10 रुपये प्रीमियम, 9090 9090। अब देखो इसमें से इसे लेस करो, या ये देख लो 1000 है, 100 है, और यहाँ पर कितना है 900। तो जो 100 रुपये का डिफरेंस आया, वो तुम्हारा चला जाएगा
बैलेंसिंग फिगर बैंक में। ठीक है, इस तरीके से अगर तुम पॉइंट्स में तुम्हें डिबेंचर इशू करने पड़े तो इस तरीके से जितना पॉइंट में आ रहा है उसके लिए तुम पेमेंट कर देते हो थ्रू चेक या कैश। क्वेश्चन बदल देते हैं अब हम इसे। चलो, क्या खरीदा था उसने पिछली बार उसने खरीदा था रामा लिमिटेड परचेज एसेट ऑफ ₹10 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ ₹2 लाख एंड liabilities of ₹2 लाख। चेंज हो गया ना क्वेश्चन। एसेट खरीदी 10 लाख की और लाइबिलिटी खरीदी 2 लाख की। अगर तुम किसी से एसेट खरीदते हो तो उस एसेट के बदले पेमेंट करते हो, लेकिन एसेट के साथ साथ अगर तुमने लाइबिलिटी भी खरीद ली तो तुम 10 लाख थोड़ी ना पे करोगे। 10 लाख माइनस 2 लाख है ना, 10 लाख माइनस 2 लाख 8 लाख की पेमेंट करोगे। 8 लाख हो गया तुम्हारा परचेज कंसिडरेशन। लो जी, क्वेश्चन चेंज हो चुका है। एसेट खरीदी थी पिछली बार 10 लाख की है ना, तो हमने 10 लाख पेमेंट करी, लेकिन अब यहाँ पर हमने लाइबिलिटी भी खरीद ली 2 लाख की, तो हमने पेमेंट करी 8 लाख। 8 लाख की हमें पेमेंट करनी है। अगर कुछ ना दे रखा हो तो कई बार क्वेश्चन के अंदर दे देते हैं नहीं 8 लाख नहीं पे करना जी, 6 लाख पे करो, वो भी हम करेंगे अभी। ठीक, तो यहाँ पर हमने खरीदी है एसेट, तो अब वो हमारी एसेट हो गई। एसेट का क्या रूल है, जब भी हमारे पास आती है हम उसे डेबिट करते हैं है ना। मशीन परचेज करते हो, मशीन डेबिट करते हो, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करते हो, उसे डेबिट करते हो। तो यहाँ तुमने एसेट परचेज करी है फॉर ₹10 लाख, तो सन्ड्री एसेट्स डेबिट 10 लाख। अब तुमने लाइबिलिटी भी ले ली साथ में, वो लाइबिलिटी अब तुम्हारी लाइबिलिटी बन गई। लाइबिलिटीज क्रेडिट की जाती हैं 2 लाख की, तो अब तुम्हें 8 लाख पे करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा हुआ है, तो तुम्हें 8 लाख ही पे करना है। ठीक है, तो टू वेंडर, वेंडर का नाम है ABC लिमिटेड, टू ABC लिमिटेड तुम्हें पे करना है 8 लाख। प्रॉब्लम खत्म। 8 लाख पे किए तुमने बाई इश्यूइंग डिबेंचर ऑफ 100 ईच, 100 रुपये के डिबेंचर दे दिए। मैं तुम्हें बताया जब पार पे इश्यू हो रहे हैं डिबेंचर तो कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ABC लिमिटेड डेबिट टू 10% डिबेंचर, खत्म खेल। नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाल भी लोगे कोई फ़ायदा नहीं है उसका, क्योंकि यही अमाउंट आएगा। काम को थोड़ा सिंपल रखना भी ज़रूरी है, काम को सही करना तो ज़रूरी है ही, लेकिन उसे कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, सिंपल बनाओ। कम से कम चीज़ें याद रखने की ज़रूरत रहे तुम्हें, है ना, तो सब कुछ सही रहता है। अब अगर ये कहता है केस चेंज कर दिया इसने कि तुमने उसे पे करने थे 8 लाख, लेकिन 8 लाख पे करने के लिए अगर इफ़ यू इश्यू डिबेंचर एट 10% डिस्काउंट, अगर 10% डिस्काउंट पे इशू करते तो क्या करते। मैंने बोला पार में तो नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर प्रीमियम या डिस्काउंट पे हो तो नंबर ऑफ डिबेंचर निकालो। नंबर ऑफ डिबेंचर इश्यूड, कितने डिबेंचर तुम्हें इश्यू करने पड़ेंगे, तुम्हें करने पड़ेंगे पेमेंट कितनी करनी है 8 लाख की, है ना। 8 लाख डिवाइडेड बाय डिबेंचर कितने का है अब, एट 10% डिस्काउंट 100 माइनस 10, 90 हो गया ना। ज़रा फिर कैलकुलेटर का सहारा लेते हैं। 8 लाख डिवाइडेड बाय 90, एट 888.88,
और बच्चों ने सीखा हुआ है अभी तक कि भाई अगर पॉइंट में आ जाए तो राउंड ऑफ कर दो उसे। 8889 नहीं कर सकते हम, इतना ही रखना पड़ेगा। तो अब इस एंट्री को कैसे करेंगे हम? ये एंट्री तो सेम होगी, अगर ये वाला केस हो तब भी। एसेट खरीदी तुमने, फिर अब ABC लिमिटेड को 8 लाख पे करने हैं। तो ABC लिमिटेड डेबिट, डिस्काउंट पे इश्यू किया, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट, टू 10% डिवेंचर। कितना आएगा? ओह, जगह नहीं छोड़ी, कोई बात नहीं। ABC लिमिटेड तो वही आएगा, 8 लाख की पेमेंट करनी है। डिस्काउंट कितना? 8888 जो फुल डिवेंचर है इंटू 10, 88880। और डिवेंचर में कितना आएगा? 8888 इंटू फेस वैल्यू 888800। अब देखो डिफरेंस कितना है? 80 रुपीज़। सिर्फ ये देखने की ज़रूरत है। बच्चे कई बार ये भी सोचते हैं बैलेंसिंग फिगर हमेशा क्रेडिट में आ रही है। हाँ, क्रेडिट में ही आएगी। 80 रुपीज़ सिर्फ, इसे ऐड करके ये लेस करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ लास्ट नंबर देख लो, उसके हिसाब से बैलेंसिंग फिगर यहाँ तुम कैलकुलेट कर सकते हो सिंपली। अब इसे हम चेंज करते हैं थोड़ा सा, और इसे हटा देते हैं। डिस्काउंट पे इशू कर दिया या कुछ कर दिया, इसे हटा देते हैं। हम क्या करते हैं, 8 लाख की परचेज कंसिडरेशन थी अभी तक। क्या था कि हमने एसेट खरीदी 10 लाख की और पेमेंट करनी है हमें 8 लाख, क्योंकि 10 लाख की एसेट और 2 लाख की लाइबिलिटी खरीदी। केस चेंज कर देते हैं, 100 ईच एट पार फॉर परचेज कंसिडरेशन ऑफ रुपीज़। परचेज कंसिडरेशन चेंज कर देते हैं इस बार। परचेज कंसिडरेशन 8 लाख थी ना, ऑफ रुपीज़ यहाँ पर 6,80,000। 6,80,000 तुम पे करोगे। जो भी तुमने एसेट खरीदी हो या लाइबिलिटी खरीदी हो, लेकिन वादा तुम कर रहे हो कि तुम 680 पे करोगे, तो एंट्री चेंज हो जाएंगी। देखो क्या चेंज होगा। तुमने एसेट खरीदी है 10 लाख की, एसेट अकाउंट डेबिट, ये केस चेंज हो गया। अब एसेट अकाउंट डेबिट 8 लाख नहीं 10 लाख, टू लाइबिलिटीज 2 लाख, एसेट अकाउंट डेबिट 10 लाख और लाइबिलिटी ली 2 लाख की। लेकिन ABC लिमिटेड को अब 8 लाख पे नहीं करना जैसे पिछली बार था, कुछ भी नहीं दे रखा ना परचेज कंसिडरेशन। इस बार परचेज कंसिडरेशन दे रखा है कि आपके बीच में एग्रीमेंट हुआ 6,80,000 का। लो जी, ये तो अजीब बात हो गई। पे करना था 8 लाख, एग्रीमेंट हुआ इनके बीच में 6,80,000 का। कम पे करना है ना तुम्हें। तो कम पे करना है, इसका मतलब तुम्हें फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा कैपिटल नेचर के जितने भी प्रॉफिट होते हैं कंपनीज के केस में, वो जाते हैं कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा। या ये कह लो एसेट परचेज करते समय सब कुछ लिखने के बाद अगर डेबिट साइड में डिफरेंस आए तो उसे डालना गुडविल में, और क्रेडिट साइड में डिफरेंस आए तो उसे कैपिटल रिजर्व में। कई बातें याद रखना ज़्यादा इजी हो जाता है। तो देखो 8,80,000 और 10 लाख, तो डिफरेंस क्रेडिट साइड में आ रहा है 120 का, तो वो किस में जाएगा? कैपिटल रिजर्व। है ना। अब पे कितना करना है इसे हमने? 680 पे करना है, तो उसके लिए हमने पार पे 100 रुपीज़ के डिवेंचर दे दिए। तो ABC लिमिटेड डेबिट टू 10% डिवेंचर 680।
मैंने बताया ना, जब नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है अगर तुम डिबेंचर इशू कर रहे हो एट पार। फिर चेंज करते हैं केस को। मान लो तुमने पे करना है 9,80,000, केस चेंज हो गया। तुमने मान लो पे करना है, परचेज कंसेशन सेट हो गया तुम्हारा 980, तो क्या होगा? तब ऐसे होगा, एसेट अकाउंट डेबिट। देखो एक लाइन छोड़ देना बीच में, एक लाइन छोड़ देना। अगर डेबिट साइड में डिफरेंस आया तो डेबिट साइड में गुडविल लिख देना, क्रेडिट साइड में डिफरेंस आया तो 2 करके लिख देना, ठीक है ना। एक लाइन छोड़ दो बस। 2 लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज भी ली तुमने 2 लाख की, 10 लाख की एसेट, 2 लाख की लाइबिलिटी, टू ABC लिमिटेड। कितना? 980। इस बार डिसाइड हुआ है कि हम आपको 980 पे करेंगे। देखो डिफरेंस कहाँ आ रहा है, 11,80,000, 11,80,000 और ये 10 लाख, तो 1,80,000 का डिफरेंस यहाँ आ गया। डेबिट साइड कम है, डेबिट साइड जब कम होती है तो गुडविल, यानी कि तुम पेमेंट ज़्यादा कर रहे हो। कायदा तो क्या बनता है, नियम तो ये बनता है कि तुमने 10 लाख की अगर एसेट ली, लॉजिक, हर चीज़ के पीछे कुछ लॉजिक भी होता है। 10 लाख की तुमने एसेट ली और तुमने लाइबिलिटी ली 2 लाख की, तो तुम्हें पे कितना करना चाहिए कायदे से? तो 8 लाख पे करना चाहिए। लेकिन तुम ज़्यादा क्यों पे कर रहे हो, 980 पे क्यों कर रहे हो? यानी कि तुमने कोई ऐसी एसेट ले ली जो नज़र नहीं आती, वो है गुडविल, है ना। 1,80,000 की तुमने गुडविल ले ली, इसका मतलब। अब ABC लिमिटेड को 100 रुपीज़ के डिबेंचर 10% डिबेंचर के थ्रू पे करना है। ABC लिमिटेड डेबिट टू 10% डिबेंचर 980। निकालना चाहो नंबर ऑफ डिबेंचर इश्यूड, निकाल सकते हो। 980 की पेमेंट करनी है, एक डिबेंचर कितने का, 100 का, 800 डिबेंचर तुमने इशू किया। यही अगर डिस्काउंट होता तो माइनस कर देते फेस वैल्यू यहाँ पर से, है ना। प्रीमियम होता तो ऐड कर देते। कई बार क्या होता है, ये एक्सेप्टेंस के थ्रू पे करते हैं, यानी पे करना है लेकिन एक्सेप्टेंस मतलब बिल्स पेएबल के थ्रू एक्सेप्ट कर लेते हैं बिल्स पेएबल। तो उस केस में एंट्री होगी, एसेट खरीदने की एंट्री होगी, एसेट टू वेंडर, वेंडर टू बिल्स पेएबल टू 10% डिबेंचर या डिबेंचर्स। कई बार ऐसा भी होता है चेक से भी पेमेंट करते हैं, तो उस केस में एंट्री होगी वेंडर डेबिट टू बैंक टू डिबेंचर, है ना। जैसा भी केस होगा वैसा तुम एडजस्ट कर लेना अपने आप को। देखो आज हम इतना ही करा रहे हैं, दो क्लास में इश्यू ऑफ डिबेंचर तुम्हारा आराम से ख़त्म हो गया है। उम्मीद करते हैं तुम्हें समझ आया होगा। अब हम कोशिश करेंगे, 12th के पेपर भी आने वाले हैं, CBSE सैम्पल पेपर रिलीज़ हो चुके हैं, तो एक लंबी क्लास करके या 2 क्लास करके या तुम राय दे सकते हो। नंबर हमारा ये है, एक क्लास में CBSE सैम्पल पेपर करना चाहते हो, 2 क्लास में करना चाहते हो, है ना, वो तुम एडवाइस कर सकते हो। और जो कोई भी डाउट हो इस नंबर पे तुम कॉल कर सकते हो। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत टाइम लगता है वीडियोस बनाने में। अगर तुम यहाँ से कुछ सीख रहे हो तो इन वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब और फॉरवर्ड ज़रूर करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।